हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, हमारा टॉपिक है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में आज हम उसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। स्पाइना बाइफिडा के जो बच्चे होते हैं उनमें बर्थ के बाद जो नॉर्मल बच्चों की डेवलपमेंट होना चाहिए उससे डिले होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है स्पाइना बाइफिडा के बच्चों में वैसा नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मसल्स वीकनेस रहती है, स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है मसल्स में, और वो वॉकिंग में भी ठीक से नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे बच्चे स्पाइना बाइफिडा के जिनमें ये दिक्कतें बनी हों, उन्हें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा बनता है 3rd वीक में, तब न्यूरल ट्यूब जो होती है बच्चे की, जो कि आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनती है, अगर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई है तो वो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन बनाती है। स्पाइना बाइफिडा 3 तरीके का होता है। स्पाइना बाइफिडा ओक्युल्टा, जिसमें वर्टिब्रास के बीच में काफी स्पेस रहता है। स्पाइना बाइफिडा माइलोमेनिंजियोसेल, जिसमें एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है और स्पाइनल फ्लूइड भी रहता है, सीएसएफ। दूसरा होता है स्पाइना मेनिंजियोसेल, जिसमें सिर्फ थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है और फ्लूइड रहता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड या कैनाल नहीं होती है। तो इन कारणों से बच्चों में काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्सरसाइजेस। ऐसे बच्चों का जो माइलस्टोन होता है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, जो नॉर्मल बच्चों का होता है, नॉर्मल बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, रेंगना सीखते हैं, चीजें पकड़ना सीखते हैं। ये बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, डिले होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के साथ उनके माइलस्टोन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रॉपर टेक्निक में लाया जाए, उनकी एक्सरसाइज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर आपका बच्चा स्पाइना बाइफिडा का वो ठीक से जमीन पे नहीं बैठ पाता है, तो उसे कोशिश करवानी है कि वो दोनों पैरों को टिका के जमीन पे बैठना सीखे। ठीक है, इसके लिए आप रोल या बेंच ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपका बच्चा बैठेगा। उसके दोनों पंजे फ्लोर पे चिपके रहेंगे और बॉडी जो है वो रोल या बेंच के ऊपर रेस्ट करेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की पोजीशन। ठीक है, रोल के ऊपर बच्चे को बिठाना है, उसके दोनों पैर जो हैं वो जमीन पे टिकने चाहिए। इस तरीके से बच्चा फ्रीली बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली उसकी हम सिटिंग पोजीशन में बैलेंस बनाएंगे। एक बार सिटिंग पोजीशन में बैलेंस बन गया, वो अपने हिप्स को होल्ड करने लगा उस पोजीशन में, तो हम उसमें और चैलेंज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि उसके सामने कोई खिलौना रख दें, या उसको कहें कि आपको जमीन को टच करना है, आसमान को टच करना है। तो ऐसी एक्सरसाइज से क्या होगा, उसका लेग का बैलेंस होगा। ठीक है, ध्यान रहे उसके आसपास ही रहें ताकि गिरने से वो बचे, क्योंकि ऐसे बच्चों का अगर एकदम से बैलेंस जाता है तो वो गिर जाते हैं। तो आप बच्चे के आसपास ही रहें ताकि अगर वो फॉल हो तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। तो एक रोल और बेंच के ऊपर उसको बिठा के उसके पंजों को जमीन से चिपकाना है, ताकि उसका रोल पे सिटिंग पोजीशन बने, हिप इजीली से
वहां पे हम एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन में। फिर आता है हमारा हैंड और नी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारी बच्चे की पेल्विक और कोर मसल की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इस पोजीशन में हम मेंटेन करते हैं बच्चे की हैंड और नी की पोजीशन। ठीक है, इसके लिए बच्चे को हम सिटिंग पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, बच्चा उसके हील के ऊपर बैठा होगा और अपने हाथों से बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की पोजीशन रहती है। ये देखिए, बच्चा हील के ऊपर बैठता है, हिप जो है वो हील के ऊपर रहता है, नी जो है वो शोल्डर के ऊपर रहता है। इस लेवल की पोजीशन मेंटेन करनी रहती है। ठीक है, तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, बच्चा जो होगा वो उसकी हील के ऊपर बैठा रहेगा और आर्म यानी कि कंधों के ऊपर नीज होगा। इस पोजीशन को हमें मेंटेन करना रहता है। अगर इस पोजीशन में बच्चा बार बार फॉरवर्डली आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वापस से उसे पीछे की तरफ से खींच के उसे हील के ऊपर बिठाना है। कोशिश करना है कि बच्चा अपना हिप और हील दोनों कांटेक्ट में रखे, उस पोजीशन को मेंटेन करे। अगर वो बार बार आगे की तरफ जा रहा है तो आपको उसके हिप साइड से पकड़ के वापस से नीचे की तरफ हील के ऊपर उसे बिठाना है और इस पोजीशन को मेंटेन करना है, होल्ड करना है। ठीक है, जैसे जैसे वो इस पोजीशन में स्ट्रांग होता जाएगा उसमें उसकी बॉडी जो है हमें धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करवानी है। अब हमें शुरू करवाना है कि वो अपने हिप पे कंट्रोल रखे। पहले हमने उसकी पोजीशन पे कंट्रोल रखवाया, अब हमें धीरे धीरे इस पोजीशन को स्ट्रांग करना है। उसकी बॉडी को अब हम आगे मूव करवाएंगे धीरे धीरे ताकि वो अपने हिप पे कंट्रोल ला सके। ठीक है, तो जैसे ही वो अब फॉरवर्ड जाने लगे तो वापस से उसे हम पीछे की तरफ लाएंगे। ठीक है, अब हमारा एम होगा कि उसका जो शोल्डर है और जो उसके हैंड है वो हैंड शोल्डर एक रेंज में रहे, हिप नी के ऊपर रहे। ठीक है, अब वो किस पोजीशन में आ गया है, जिसे हम नीलिंग पोजीशन भी कहते हैं। उस पोजीशन में हम बच्चे को लेके आने की कोशिश करते हैं, यानी कि हिप और नी एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बच्चा आगे की तरफ जैसे ही जाएगा वो सिर्फ अपने लेग्स पे बैठा रहेगा। ठीक है, और शोल्डर उसके हाथ के ऊपर शोल्डर। जैसे ही वो इस पोजीशन को होल्ड करना सीख जाए, ठीक है, तो आप उसे इस पोजीशन में होल्ड करवाएं और एक्टिविटी करवाएं, जैसे बुक रीडिंग, टैबलेट देखना। ठीक है, और जितनी भी एक्सरसाइज है अगर इसमें आप ऐसा चाहते हैं कि अपना बच्चा हाथ मूव करे तो ऐसा मत करिए। बच्चे के हाथ को हमेशा एक पोजीशन में रहने दीजिए और उस पोजीशन को मेंटेन करिए। जैसे ही वो इस पोजीशन को होल्ड करना सीख जाए, ट्रेन हो जाए, वैसे ही आप अब कोशिश करें कि बच्चा हील पोजीशन में बैठे। ठीक है, अब वो हील पोजीशन में बैठना शुरू करे, हैंड और नी जो है उसके फुल पोजीशन में रहे, बैक कंट्रोल में रहे। अब वो सिर्फ हील पे बैठे। ठीक है, हील पे बैठने की पोजीशन जैसे कि हम इंडियन टॉयलेट में हम जैसा सिटिंग हमारा रहता है वो पोजीशन में आप बच्चा बैठना शुरू करे। ठीक है, तो ये आपकी हील पोजीशन में बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू करे। फिर आता है क्रॉलिंग। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है लेग्स के लिए और पेल्विक के लिए और साथ ही साथ शोल्डर की स्टेबिलिटी और कोर की स्टेबिलिटी के लिए। इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ और नी पोजीशन में आएगा। ठीक है, इस तरीके की क्रॉलिंग पोजीशन जैसे बच्चे रैंक के चलते हैं इस तरीके से।
ये पोजीशन रहेगी। ठीक है, इसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। बच्चे जैसे घुटनों के बल, हाथों के बल चलते हैं, उसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। तो इस पोजीशन में बच्चा क्या करेगा, होल्ड करेगा उसके हैंड को और नी को कॉन्फिडेंस के साथ, और कोशिश करेगा कि एक पैर को वो ऊपर उठाए। क्रॉलिंग करने से पहले वो एक हाथ को उठाए फिर चले। ठीक है, क्रॉलिंग की पोजीशन में आ गया, एक हाथ उसने आगे की तरफ बढ़ाया, फिर वो क्रॉल किया। ठीक है, जैसे ही बच्चा अपना एक हाथ आगे बढ़ाएगा वैसे ही उसका एक मुंह भी बढ़ के आएगा। बच्चे के सामने खिलौना रख दे ताकि वो उसको पकड़ने की कोशिश करे, वो इनकरेज हो आगे चलने के लिए। ठीक है, अगर वो पीछे का लेग नहीं ला पा रहा है तो आप उसमें हेल्प करें और उसका घुटना उठा के आगे की तरफ खिसकाएं। ठीक है, फिर उससे कहें कि वो अपना अपोजिट हैंड भी आगे की तरफ खिसकाए, क्रॉलिंग करे। धीरे धीरे आप उसमें हेल्प करें, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दें। इस मूवमेंट को आप रिपीट करवाएं दूसरे हैंड और फुट से भी। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चे को क्रॉलिंग अब शुरू करवाना है, जिसमें आगे खिलौना रख दे ताकि वो इनकरेज हो उस खिलौने के उठाने के लिए। और इसको हम जैसे ही ये इजी हो जाता है प्रैक्टिस में, वैसे ही उसे पीछे की तरफ बिठाएं। उसकी हील में अब हमें पावर लानी है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ क्रॉल करेगा, आपको क्या करना है, वहां पे एक ऑब्स्टिकल्स लगा देना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी रख दीजिए, आप एक बुक रख दीजिए या टॉवेल रोल करके रख दीजिए। तो उसमें हमने एक ऑब्स्टिकल्स लगा दिया क्रॉलिंग के टाइम पे। अब बच्चा उसको पार करते हुए उसके ऊपर पैर रखते हुए क्रॉल करेगा। ठीक है, आप चाहे तो स्लोप लगा सकते हैं, अनइवन सरफेस दे सकते हैं। इस तरीके से उसके अब हमें चैलेंज बढ़ाना है ताकि वो क्रॉलिंग बेटर तरीके से कर पाए। फिर धीरे धीरे हमें उसकी क्रॉलिंग शुरू करवानी है अब सीढ़ियों पे। ठीक है, जैसे ही बच्चे की क्रॉलिंग स्लोप पे आ गई, अनइवन सरफेस पे आ गई, अब हम बच्चे की और चैलेंज बढ़ाते हैं ताकि उसका क्रॉलिंग में और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आए। तो अब हम स्टेयर्स पे उसकी क्रॉलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो एक स्टेयर पे एक हैंड, फिर उस पे एक लेग, फिर दूसरी स्टेयर पे दूसरा हैंड और लेग। इस तरीके से वो स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर क्रॉलिंग करना शुरू करेगा। ये होती है हमारी क्रॉलिंग की पोजीशन। फिर आता है ब्रिजिंग। अब बच्चे को पीठ के बल लिटा दीजिए, उसका नी, दोनों घुटने बैंड रहेंगे, दोनों पंजे फ्लोर पे रहेंगे। ठीक है, उन्हें इनकरेज करना है कि वो अपने हिप साइड को ऊपर की तरफ उठाए। ये होता है ब्रिजिंग। इसमें एक पैर ऊपर है, लेकिन ये एक चैलेंजिंग राउंड होता है। हमें बच्चे के दोनों नीज जो होंगे इस टाइम पे मुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, उठे हुए नहीं रहेंगे। तो हमें बच्चे के दोनों घुटने मुड़वाने हैं, जो पंजे होंगे वो फ्लोर पे रहेंगे। इनकरेज करना है उन्हें कि वो आपके बॉटम को ऊपर की तरफ उठाएं। ठीक है, जब वो लिफ्ट करें तो कोशिश करें जितना पॉसिबल हो सके उतना ऊंचा लेके जाएं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। जो थाइस है और जो शोल्डर है वो एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, पर कोशिश ये भी करें कि इतना ऊंचा ना लेके जाएं कि स्पाइन लॉक हो जाए। ठीक है, एक बार वो इस तरीके से लिफ्ट करने लगे, उसके बाद इसमें हमें चैलेंज बढ़ाने हैं। अब हमें बोलना है कि आप इसे होल्ड करके रखें। ठीक है, आप उसके नीचे से जब वो ऊपर ब्रिज बनाए तो उसके नीचे से कार्स निकाले, टॉयज निकाले, ताकि वो इनकरेज हो होल्ड करने के लिए। ठीक है, फिर आपको जब होल्ड करवाएं तो अब इसमें और चैलेंज ऐड करें। ठीक है, अब क्या करें, आप उसके नी के दोनों नीज के बीच में बॉल लगा दें ताकि अब वो बॉल को भी होल्ड करे और ब्रिजिंग भी करे। ठीक है,
तो एक चैलेंज हमारा ये हुआ कि बॉल भी होल्ड करना है, दोनों नीज को बेंड किया, उसके बीच में बॉल रख दी। अब उसे बॉल भी होल्ड करना है और ब्रिजिंग भी करना है। ठीक है, प्रोग्रेशन में हम इसको और चैलेंज लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को हमने लेटाया, बैक के बल दोनों नी बैंड किए, पंजे फ्लोर पे लगाए। आप चाहे तो ये पोजीशन आप बच्चे को गोद में रख के भी करवा सकते हैं। अब उसे इनकरेज करना है कि वो एक पैर ऊपर हवा में उठाए और नी स्ट्रेट करे, बाकी दूसरा पैर जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर अब उसको बोले कि अब वो अपने बॉटम को यानी कि हिप के एरिया को ऊपर की तरफ उठाए। ध्यान रखिए लेग स्ट्रेट रहेगा और उसे अब मेंटेन करने को बोले यानी कि इस पोजीशन में। ठीक है, अब हमें उसे चैलेंज देना है कि एक पैर को वो सीधा ऊपर की तरफ उठाएगा और इस पोजीशन को मेंटेन करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते जाए फिर उसमें आपको क्या करना है, उसके बॉटम को और ऊपर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके हिप के स्ट्रेंग लेवल को बढ़ाना है, होल्ड जो उसका है उसको हमें बढ़ाना है। तो ये आपका हुआ ब्रिजिंग। फिर आता है हमारा हाई नील। अब हमें इसमें बच्चे को इनकरेज करना है कि वो अपनी नील के ऊपर बैठे, घुटनों के ऊपर बैठे। ठीक है, और कुछ इस तरीके की पोजीशन होती है, इस तरह की घुटनों के ऊपर बैठना। ठीक है, तो सामने एक फर्नीचर भी रख दें। सोफा जो होता है बच्चों की परफेक्ट हाइट का होता है, तो आप सोफा यूज कर सकते हैं। सोफे के सामने बच्चों को घुटने के बल बिठाएं। ठीक है, ध्यान रहे कि उनका जो नी है वो स्ट्रेट रहे, शोल्डर लेवल पे। ठीक है, आगे की तरफ फॉरवर्ड ना हो या नीचे की तरफ ज्यादा स्टिक ना हो रहा हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहे। ठीक है, हिप भी जो है वो हवा में साइड बाय साइड ना, मतलब इधर उधर स्विंग फेज में ना हो, स्विंग में ना हो। ठीक है, इधर उधर स्विंग नहीं हो रही हो, स्ट्रेट रहे। ठीक है, नी स्ट्रेट होना चाहिए, हिप स्ट्रेट होना चाहिए, पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए, ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुके। ठीक है, मेंटेन पोजीशन में रहे। आप चाहें तो बच्चे के साइड में पीछे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ताकि आप उसकी पोजीशन को करेक्ट करते रहें। पर कोशिश करें कि बच्चा जितना हो सके खुद से करेक्ट करे चीजों को। ठीक है, फिर आप हाथ का इस्तेमाल करके, ठीक है, बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि बच्चा अपना हाथ सोफे से हटा के उस पोजीशन को मेंटेन करे। अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है तो फिंगर से पोक करें, उसकी फिंगर्स एक फिंगर से उसके हिप को पोक करें कि इसे करेक्ट करें। ठीक है, ना कि पीछे की तरफ आए। पूरा हाथ लगाए नहीं बच्चे को, नहीं तो वो आपके हाथ के ऊपर पूरा सपोर्ट कर देगा। इसलिए इसके चैलेंज को बढ़ाने के लिए एक फिंगर से बस उसके हिप को पोक करना है कि इसे करेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपका हाई नील हुआ। तो इसका एम जो होता है बच्चे का हाई नील का, कि चाइल्ड जो है वो इस पोजीशन में ज्यादा देर बैलेंस बना के खड़ा रहे। आप सामने बुक रख सकते हैं, टैबलेट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, टॉयज रख सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट रहे उसे खेलने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, फिर आप उसको बोले कि एक हाथ अब ऊपर उठा के खेलना है आपको ये गेम। ठीक है, एक हाथ ऊपर उठाएं और एक हाथ से खेलें। फिर आपको, आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठा के उससे बोलें कि अब आपको इस पोजीशन को मेंटेन करना है। सामने आपको अगर टैबलेट रखा है तो आपको इसी पोजीशन में देखना है, वरना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसको इनकरेज कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि बच्चे का जो चेस्ट है वो फर्नीचर से दूर आए। ठीक है, वो हाथों से सिर्फ खेले, चेस्ट को जोड़ के उससे ना खेले, और उस पोजीशन में उसे मेंटेन करे, वो बैलेंस बनाए। ठीक है, अब हमें धीरे धीरे क्या करना है कि अब वो इस पोजीशन में आ गया है जब, कि वो चेस्ट बिना दूर किए, चेस्ट को दूर करके सिर्फ फर्नीचर पे हाथों से खेल रहा है और घुटनों के बल बैठा है। तब हमें क्या करना है, उसको और चैलेंज डालना है। अब हम उसको बोलेंगे कि आप ऑब्जेक्ट को उठाइए फ्लोर से और वापस अपनी पोजीशन में आइए।
ठीक है, या फिर टॉयज को आप सोफे से दूर रख दीजिए, फर्नीचर से दूर रख दीजिए, उसी पोजीशन में बच्चा साइड वाइज मूव करे घुटनों के बल ही। ठीक है, जैसे ही वो धीरे धीरे पूरा फर्नीचर के अगेंस्ट चलने लगेगा, ठीक है, फिर उसका नीलिंग जो है वो बिना होल्ड के कंटिन्यू करने दे। ठीक है, फिर हम बच्चे का नीलिंग के साथ वॉक करवाएंगे, यानी कि नीज पे वॉक। फिर हम उसको होल्डिंग टाइम नहीं रखेंगे। ठीक है, एक बार उसने सारी पोजीशन में होल्डिंग सेट कर ली, फिर धीरे धीरे हम उसका घुटनों के बल मूव शुरू करवाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा हाफ नील। अब अगर बच्चा हाई नील में मास्टर हो गया है, तब हम उसे हाफ नील सिखाएंगे। हाफ नील पोजीशन ये होती है, एक घुटना आगे और एक घुटना पीछे। ठीक है, इसमें बच्चे का एक पैर जो रहेगा वो ऊपर उठा हुआ और आगे की तरफ रहेगा, एक घुटना फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, एक सामने फ्रंट की तरफ, दूसरा घुटना नीचे बॉटम में, दोनों घुटने 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। ठीक है, कोशिश करना है कि वो अपने घुटने को ड्रिफ्ट ना करे, ऊपर की तरफ ना उठाए। ठीक है, और उसे बार बार कहें कि वो इस पोजीशन को करेक्ट करे। नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी उसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, नीलिंग के साथ अब बच्चे को क्या करवाना है कि वो स्टार्ट करे इस पोजीशन को मेंटेन करना फर्नीचर को पकड़ के। ठीक है, जैसे जैसे वो बेंच, अगर आपने उसके सामने एक बेंच रखी है तो वो उसको पकड़ के इस पोजीशन को मेंटेन करे। फिर धीरे धीरे अब हम इसमें चैलेंज डालते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि वो इस पोजीशन में खड़ा रहे, सामने बुक और टैबलेट रख दे फर्नीचर पे, ताकि वो उसको देखते हुए इस पोजीशन को मेंटेन करे। अगर वो गिरता है, ड्रॉप होता है, काफी लंबे खड़े होने के कारण अगर वो ड्रॉप आ रहा है तो उसको मोटिवेट करें खड़े रहने के लिए। ठीक है, सामने आप वीडियो चला सकते हैं, कुछ खेलने को दे सकते हैं, तो वो इस चीज के लिए इनकरेज रहेगा। साथ ही साथ अब उसका हाथ जो है अब ऊपर लिफ्ट करने को बोले। ठीक है, जो भी वो खिलौना खेल रहा है, जो भी कर रहा है, उसको बोले कि एक हाथ को ऊपर करके अब इस बैलेंस को मेंटेन करो। ठीक है, धीरे धीरे आप उसके दोनों हाथ को उठा के इस पोजीशन को मेंटेन करने का कहें। फिर धीरे धीरे उसका चेस्ट भी वहां से दूर करें। अब वो सिर्फ हाथ उसके बेंच पे रहेंगे और वो हाफ नीलिंग पोजीशन में रहेगा और चेस्ट भी दूर रहेगा। फिर अब हमें इस पोजीशन में उसे मेंटेन करना है। फिर हम उसको इनकरेज करेंगे कि आप फ्लोर से सामान उठाएं और वापस अपनी पोजीशन में लाएं। तो धीरे धीरे हम इस तरीके से इसके चैलेंज बढ़ाते हैं। फिर आता है स्टैंडिंग एट अ फर्नीचर। जैसे ही पॉसिबल हो गया क्रॉलिंग करना, हाफ नीलिंग, अब हम बच्चे को स्टैंडिंग करवाएंगे। क्रॉल के बाद बच्चे अब स्टैंड पे आते हैं। ठीक है, ये एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है जो हर बच्चे में आता है धीरे धीरे। इसमें हम क्या करवाएंगे, बच्चे को वॉकिंग पे लाएंगे, क्रॉलिंग से एक छोटा सा विंडो। ठीक है, क्रॉलिंग के बाद एक छोटा सा विंडो रहेगा जिसके ऊपर बच्चे को खड़ा होना है। ठीक है, उसका जो एक पैर है वो ऊपर आएगा फर्नीचर के, शोल्डर दूर, दोनों पंजे नीचे। आप बच्चे के पीछे बैठ सकते हैं ताकि आप उसका हिप से सपोर्ट कर सके। ठीक है, एक फुट जो है वो ऊपर रहेगा, एक फुट जो है वो नीचे रहेगा, और नी हल्का सा बेंड रहेगा। और ये पोजीशन हमें दोनों में मेंटेन करनी है, इस तरीके की। देखिए, एक पैर बच्चे का नीचे, हल्का सा नी बेंड, और दूसरा हमारा ऊपर। इस पोजीशन को मेंटेन करना है। आप चाहें तो हिप की तरफ से बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो स्टैंडिंग में खड़ा रहे। साथ ही ये भी कोशिश करें कि जो कुशन होते हैं आप उसके ऊपर भी ये करवा सकते हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है चैलेंज कुशन पे बैलेंस बनाना। ठीक है, फिर इसके बाद आप उसे स्टेपिंग अप एंड डाउन करवा सकते हैं, यानी कि बार बार ऊपर एक पैर रखना और नीचे आना, ऊपर एक पैर रखना और नीचे आना। इससे नी अच्छा स्ट्रेंथ होता है। फिर इसमें और आप डाल सकते हैं चैलेंज कि साइड में रखा सामान उठाएं, ड्रम बजाएं, या कंटेनर रखा है उसमें उठा के सामान डालें, या
फुट ऑन स्टेप करें, यानी कि एक फुट ऊपर फिर नीचे, फिर दूसरा फुट ऊपर फिर नीचे, फुट ऑन स्टेप भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रूशिंग। इसमें हम हमारी लेग की बाहर की तरफ की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चा क्या करेगा, उसके पैरों को लिफ्ट करेगा एक ही स्टेप में, बॉक्स के ऊपर या किसी फर्नीचर के ऊपर स्टैंड करवाएंगे। ठीक है, उसके टॉय को हम मूव कर देंगे आगे की तरफ, तो वो क्या कोशिश करेगा उसको पकड़ने की, बट उसको हमको पकड़वाना है साइड वे वॉकिंग में, स्ट्रेट में नहीं, साइड वे वॉकिंग में करवाना है। उसके दोनों हाथ जो है वो टॉयज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपको टॉय मूव करना है, वो बॉडी वेट जो है वो आगे की तरफ लेके आएगा, आपको उस बॉडी वेट को भी पीछे की तरफ करना है। फिर धीरे धीरे उसको हमें साइड वे वॉकिंग करवानी है, यानी कि एक पैर पे वजन, एक पे वजन हटाना है, फिर दूसरे पैर पे वजन, फिर पहले वाले से वजन हटाना है। ठीक है, इस तरीके से साइड वॉकिंग करवानी है। ठीक है, जैसे जैसे वो ये करता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें और चैलेंज डालते जाएंगे। अब हम वेट डालेंगे उसके राइट फुट पे, अब उसको कहेंगे कि लेफ्ट फुट से आप आगे बढ़े, फिर राइट फुट को बढ़ाएं, फिर हम लेफ्ट फुट पे वेट डाल देंगे, फिर उसको बोलेंगे कि अब आप आगे बढ़े। ठीक है, तो दोनों पैरों पे हम एक एक बार वेट डाल के उसको बोलेंगे कि अब आपको साइडवेज वॉकिंग करनी है, आपको उस टॉयज को पकड़ना है लेकिन चलना आपको साइड में है, साइडवेज। ठीक है, फिर आता है स्टैंडिंग एट अ वॉल। ये पोजीशन जो होती है काफी अच्छी होती है बैलेंस के लिए, दोनों पैरों के बैलेंस के लिए। ठीक है, इसमें हमें स्टैंड होना है बिना किसी चीज को होल्ड किए हुए, बस एक वॉल से चिपक के। ठीक है, बैक साइड जो है बच्चे का वॉल से चिपका हुआ रहेगा, दोनों पैर जो हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, नी स्ट्रेट रहेंगे। फिर इस पोजीशन में आप बच्चे को टीवी दिखाएं, गेम खिलाएं, और कोशिश करें कि हैंड जो है वो बैलेंस ना करें, वो फ्री रहे। बच्चे को अब अपने दोनों पैरों पे स्टैंड करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही बच्चे का ये स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड आ गया, वैसे ही उसका एक पैर जो है वो आगे की तरफ बढ़ाएं। ठीक है, फिर उसको उस पोजीशन में बैलेंस करने को कहें। अब अगर उसका उसमें भी बैलेंस आने लगा है तो फिर दूसरा फुट धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, उसमें बैलेंस लाएं। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का रहेगा, आपको एक एक चीजें आगे बढ़ानी है, उसका पैर और बैलेंस बनवाना है। तो इस पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, आगे बास्केट रख सकते हैं, बकेट रख सकते हैं जिसमें बच्चा बॉल फेंक रहा हो, एक पैर आगे बढ़ाए फिर बॉल फेंके, फिर लॉन्ड्री बास्केट रख सकते हैं जिसमें एक पैर आगे बढ़ाए फिर कपड़ा फेंके, इस तरीके का आप उसमें काम करवा सकते हैं। ये चीज आप साइड वेज में वॉक में भी करवा सकते हैं और फ्रंट में भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडिंग हुआ। अब आएगा नेक्स्ट, प्लेइंग इन द फ्री स्टैंडिंग पोजीशन। अब बच्चा एकदम फ्री, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ आप इसको हिप से होल्ड करें। अब आप सिर्फ बच्चे के पीछे खड़े हो जाएं। ठीक है, उसके हिप फीट दोनों अलग अलग होने चाहिए, सामने की तरफ फेस किए होने चाहिए। आप हिप की तरफ से उसे होल्ड कर लें, और बच्चा अब इस पोजीशन में क्या करेगा, हैंड्स लाइटर और लाइटर होते जाए। ठीक है, उसका बैलेंस अब सिर्फ पैरों पे रहेगा, हाथों पे नहीं। ठीक है, उसको गिरने से रोकने के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या करना है, उसके हाथ को आगे की तरफ बढ़ाना है जैसे जैसे पैर बढ़े। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी लाने के लिए अगर हम राइट लेग आगे करते हैं तो लेफ्ट हैंड भी आगे आता है, तो यही पोजीशन हमें उसे अब करवानी है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, लेग और हैंड को सपोर्ट दे सकते हैं, फीट को भी सपोर्ट दे सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। फिर धीरे धीरे उसके हैंड स्वैप हैंड करते जाएं, यानी कि मार्च प्रेसिंग जैसे होती है, एक पैर आगे दूसरा पैर, दूसरा हाथ आगे दूसरा पैर आगे, तो उसके अपोजिट साइड वाला हाथ आगे। तो इस तरीके से आप बच्चे को धीरे धीरे बैलेंस करवा सकते हैं। ठीक है,
तो अभी तक हमने देखी माइलस्टोन एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब हम बच्चे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे। सबसे पहला आता है नेक स्ट्रेचिंग। इसमें बच्चा सीधा बैठा रहेगा, ठीक है, एक टॉल पोस्चर मेंटेन करेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर अपने हेड को वो टिल्ट करेगा, एक साइड का कान दूसरे साइड के कंधे से चिपकाएगा, ठीक है, और इस पोजीशन को मेंटेन करेगा। वापस रिटर्न पोजीशन में आना है और अपोजिट साइड करना है। बच्चे को नेक साइड में स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन, एक साइड को हेड को टिल्ट किया तो यहाँ पे स्ट्रेच आया, फिर न्यूट्रल पोजीशन, फिर दूसरे साइड स्ट्रेच किया, टिल्ट किया तो यहाँ स्ट्रेच आया, ठीक है। तो ये नेक स्ट्रेच। फिर है रिस्ट और फ्लेक्शन का एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग। इसमें क्या करना है, हाथ एक्सटेंडेड रहेंगे, हैंड जो है फॉरवर्ड रहेंगे, जो हथेली है सामने की तरफ फेस करी रहेगी। आपको रिस्ट को बैंड करना है पीछे की तरफ, बॉडी की तरफ, ठीक है, इस तरीके से पूरा हाथ स्ट्रेट रहेगा। फिर जो आपका गद्दी है वो सामने की तरफ फेस करी होगी, ये साइड जो होगा आपके हाथ का दूसरा वाला साइड वो आपके साइड रहेगा। आपको दूसरे हाथ से फिंगर्स को पुश करना है अपनी तरफ, ठीक है। बच्चे की फिंगर्स वो अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ पुश करेगा तो उसको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। सेम आप दूसरा कर सकते हैं कि अभी जो गद्दी है वो सामने की तरफ फेस की हुई है, अब इसे हम नीचे ला सकते हैं, अब वो गद्दी जो है वो आपकी तरफ फेस करेगी तो आपको ऊपर के साइड में स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों में स्ट्रेच फील होगा इस पोजीशन में, ठीक है। फिर आता है ओवरहेड स्ट्रेच। इसमें आप चेयर के ऊपर बैठ जाएं, ठीक है, बैक और नेक स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। फिर आपका जो हाथ है आप ऊपर की तरफ लाएं। फिर जब आप ऊपर हेड के ऊपर लेके आएंगे आप आपके दोनों हाथों को, फिर उसे वहां लॉक कर लें और आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच फील होगा हाथ में, ठीक है, इस तरीके से। सिटिंग पोजीशन में बैठना है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ आए, ओवरहेड पोजीशन में लॉक किया, फिर स्ट्रेच किया तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा बच्चे को, ठीक है। उसी स्ट्रेच को होल्ड करना है 10 से 30 सेकेंड तक, ठीक है। और कोशिश करना है कि इसमें आप हाथ ना मोड़े, एल्बो स्ट्रेट रहे, ठीक है। तो ये है आपका ओवर स्ट्रेच हेड। अब आता है अपर ट्रंक फ्लेक्शन। इसमें आप सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं प्रॉपरली, आंखें सामने की तरफ, दोनों पंजे जो हैं वो फ्लोर से लगे हुए, जो ठुड्डी है वो चेस्ट से लगाएं, ऊपर वाला जो हिस्सा है हेड का वो नीचे लगाएं, शोल्डर रिलैक्स, इस तरीके से देखिए। ठुड्डी को आप चेस्ट से लगाएंगे तो आपको इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा बच्चे को, ठीक है। इस पोजीशन को 10 से 30 सेकंड तक के लिए होल्ड करें, फिर वापस से सीधा बैठे, न्यूट्रल पोजीशन में आए और रिपीट करें। तो ये था आपका अपर टंग का फ्लेक्शन स्ट्रेच, ठीक है। फिर आता है आपका ट्राइसेप स्ट्रेच। प्रॉपर सेटिंग में बैठे, ठीक है, एक हाथ दूसरी तरफ क्रॉस करें इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस कराएं, दूसरे हाथ से जेंटली एल्बो की तरफ से पकड़े और उसे पुश करें, ठीक है। आपको स्ट्रेच फील होगा शोल्डर में पीछे की तरफ, ठीक है। देखिए, एक हाथ को बॉडी से क्रॉस करें, ठीक है, दूसरा हाथ जो है वो एल्बो पे रहेगा, उसको पुल करेगा अपनी तरफ तो आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा। सेम आप दूसरे हाथ में भी ऐसे ही रिपीट करें। तो ये था आपका ट्राइसेप्स स्ट्रेच। फिर आता है बटरफ्लाई चेस्ट स्ट्रेच, ठीक है। प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है, प्लेस करें आपके हैंड को नेक के पीछे इस तरीके से, ठीक है। ये जो पहली पोजीशन है इस तरीके से प्लेस करें, फिर धीरे धीरे आपके एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाएं, गर्दन को नहीं पुल करना है, सिर्फ एल्बो पीछे तरफ जाएगा, ठीक है। कोशिश हो कि जितना हो सके उतना पीछे की तरफ जाए ताकि आपको
शोल्डर और चेस्ट में स्ट्रेच फील हो। इस तरीके से देखिए, दोनों हाथ पीछे लेके जाएं और एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाएं, तो आपको इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। ओवर स्ट्रेच ना करें, एक लिमिटेड स्ट्रेच करें, फिर उसे होल्ड करें और रिपीट करें। फिर आता है ट्रंक रोटेशन। चेयर पे बैठ जाएं, फिर इसमें आपको आपके पेट को रोटेट करना है। ठीक है, इस तरीके से चेयर पे बैठ जाएं, दोनों हाथ एक तरफ लेके जाएं, कमर से टर्न करें, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं, फिर दोनों हाथ दूसरी साइड लेके जाएं, फिर वहां रोटेट करें और फिर न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में आपको ट्रंक का रोटेशन करवाना है। ठीक है, शोल्डर में क्या करें, ज्यादा स्ट्रेच ना फील होने दें। ठीक है, तो ये था आपका ट्रंक रोटेशन। अब आता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। आप चेयर पे बैठ जाएं, लेग आगे की तरफ फॉरवर्डली एक्सटेंडेड रहेगा, नी स्ट्रेट रहेगा, फिर धीरे 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 कोशिश करें अपने टो को यानी कि अंगूठे को पकड़ने की। इस तरीके से नी स्ट्रेट रहेगा, कोशिश करें अंगूठे को पकड़ने की, तो आपको इस जगह पे हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को होल्ड करें 10 से 30 सेकंड के लिए। दूसरे लेग में भी रिपीट करें स्ट्रेच। जब तक फील ना हो हैमस्ट्रिंग में, आप उसे टो पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये था आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अब आती है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा एल्बो के फ्लेक्शन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसके लिए आप थेराबैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड के हाथ में आपको एक थेराबैंड लेना है। ये देखिए, आप जिस भी चेयर पे बैठे हैं उस चेयर से थेराबैंड को बांध दीजिए, फिर उसके ऊपर आप बैठ जाइए। फिर जो एक हिस्सा है थेराबैंड का, उसी साइड के हाथ से आपको वह हिस्सा पकड़ना है। ठीक है, और फिर आपको कोहनी की तरफ से उसे मोड़ते हुए ऊपर लेके जाना है। ठीक है, व्हील चेयर में या चेयर में जिसमें भी आप बैठते हैं उसमें इसको बांधे थेराबैंड को, उसके ऊपर बैठ जाएं, एक छोर अपने हाथ में रख लें। ठीक है, फिर आपके नी को मोड़े और मोड़ के उसको ऊपर की तरफ लाएं। तो ये आपका हुआ एल्बो फ्लेक्शन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब आता है एल्बो एक्सटेंशन। अब इसमें आपको प्लेस करना है हाफ बैंड क्रॉस करके। ठीक है, फिर बैंड की जो लेंथ है उसको एडजस्ट करें। ठीक है, ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेच नहीं आएगा। इस तरीके से आप उसको बांध लें। ठीक है, बैठ जाएं, वो क्रॉस करके आपके कंधे से बाहर आएगा, उसको आप होल्ड करें उसी साइड के हाथ से। फिर आपको क्या करना है, एल्बो से आपका हाथ सीधा करना है। तो ये होगा आपका एल्बो एक्सटेंशन एक्सरसाइज। फिर आता है फॉरवर्ड रीच। बैंड को जो है अपनी बॉडी में चारों तरफ रैप कर लें अपर साइड में, दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़ लें। ठीक है, फिर पुश करें बैंड को आगे की तरफ। आपका एल्बो जो होगा एक्सटेंड होगा, उस शोल्डर हाइट में ही करेंगे। इस तरीके से शोल्डर हाइट में एक बैंड हमने रैप कर लिया, दोनों हाथों से उसको पकड़ा और फिर एल्बो सीधे किए। ठीक है, तो इसमें आपको आपका हुआ फॉरवर्ड रीच। इसमें आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी शोल्डर मसल्स की। ठीक है, फिर आता है आपका अपराइट पोजीशन। इसमें आपको प्लेस करना है बैंड को दोनों पैरों के बीच में। इस तरीके से दोनों पैरों के नीचे आपको बैंड रखना है। ठीक है, दोनों हाथों से उसे पकड़ना है, फिर उसे ऊपर की तरफ उठाना है, आपकी चिन की तरफ लेके आना है। एल्बो जो रहेंगे वो ऊपर की तरफ उठ के आएंगे। इस तरीके से दोनों थेराबैंड जो है वो पैरों के नीचे रख लिए, दोनों हाथों से बैंड पकड़ा, फिर उसे ऊपर की तरफ उठाया।
शोल्डर लेवल पे, यानी कि चिन के लेवल पे ही आपको लेके आना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अपराइट पोजीशन। फिर आता है ओवरहेड स्ट्रेच। इसमें आपको जो है, जो बैंड है उसको फीट्स के पास रखना है। ठीक है, इस तरीके से पंजों के पास जैसे हम पहले रख रहे थे उसी पोजीशन में रखना है। अब हमारे हाथ जो है वो ऊपर, सर के ऊपर लेके जाएंगे बैंड को। ठीक है, हम दोनों हाथों से बैंड पकड़ेंगे और उसको सर के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों हाथ से लिफ्ट करना है आपको और ऊपर आसमान की तरफ लेके जाना है। एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, शोल्डर लेवल के ऊपर जाएंगे। तो ये होगा आपका ओवरहेड स्ट्रेच। फिर आता है हमारा हिप फ्लेक्शन। ठीक है, इसमें आप क्या करें, दोनों थाइस पे बैंड बांध दें। ठीक है, फिर कोशिश करें अपने घुटने को चेस्ट से लगाने की। दूसरा वाला लेग जो होगा उसमें थेराबैंड बंधा होगा, वो उसको रोकेगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, आपको दूसरे वाले घुटने को, यानी कि अगर लेफ्ट में आपने थेराबैंड बांधा है तो राइट वाले को घुटने को आप चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। तो ये आपके रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होगी हिप फ्लेक्शन की। ठीक है, फिर आता है हिप अबडक्शन। इसमें आप क्या करें, बैंड बांध ले दोनों थाइस के चारों तरफ घुटने के पास। फिर इसके बाद आप क्या करें, लेग को ऊपर की तरफ उठाएं और बाहर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, दोनों थाइज में बांध लें, फिर ऊपर की तरफ उठाएं और बाहर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, तो ये हुआ आपका हिप का अबडक्शन। फिर आता है लेग प्रेस। इसमें बैंड जो है फुट में, दोनों फुट में बंधा रहेगा, नी बेंड रहेगा, होल्ड करना है दोनों एंड को अपनी वेस्ट पे। ठीक है, इस तरीके से। नी बेंड रहेगा, पंजे के चारों तरफ ये थेराबैंड बंधा हुआ रहेगा, दोनों हाथों से आपको उसको पकड़ना है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर नी लाना है, फिर उसे स्ट्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों एंड जो होंगे वो आपके वेस्ट के पास होने चाहिए। फिर आपको नी को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर उसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, जैसे इस पैर में कर रहे हैं वैसे ही दूसरे पैर में भी रिपीट करना है। तो ये था हमारा स्पाइना बाइफिडा की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।